बहुत समय पहले त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम उनके सबसे बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन धर्म, सत्य और कर्तव्य की मिसाल है। श्री राम का विवाह जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन राम की सौतेली माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की मांग की और राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने चले गए। वनवास के दौरान राक्षसों के राजा रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका लेकर चला गया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला तो उन्होंने सीता को वापस लाने का प्रण किया। रावण एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था, जिसने कई देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रखा था। रावण की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक हो चुके थे, लेकिन राम ने उसका सामना करने का निर्णय लिया। राम ने सीता की खोज में वन वन भटकने के बाद हनुमान और उनकी वानर सेना से मित्रता की। हनुमान और उनकी सेना ने राम की मदद करने का वचन दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और राम को यह सूचना दी। राम ने फिर एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें वानर और भालू शामिल थे। श्री राम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अंगद की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। युद्ध के दौरान रावण के कई योद्धाओं का अंत हुआ, जिनमें उसका भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी शामिल थे। अंत में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राम ने रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया। रावण की मृत्यु के बाद राम ने सीता को मुक्त किया और उनका मिलन हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, जहां उनके आगमन पर दीप जलाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। इसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है और रावण पर राम की विजय को दशहरा के रूप में। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन राम ने रावण का वध किया था, इसलिए हर साल दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, ताकि हमें यह याद रहे कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है।